स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम नाउन पढ़ रहे थे, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी जो है उसकी पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है। और उसके हमने जो है कल देखे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन को कैसे फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके भी हमने डेफिनेशन देखे थे और एग्जाम्पल की हेल्प से हमने जो है उसको क्लियर किया था। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जो 2 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल नाउन एंड सेकंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन हम जो है ऑलरेडी कर लिए थे, आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे। देन वी विल डू एक्सरसाइज और उसके बाद बताएंगे कि वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, या कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, या एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस करा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन हमने कल करा था कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया। जैसे मैं बोलूंगी आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, क्लियर? तो गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कल हमने डेफिनेशन इसकी डिस्कस करी थी। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या है कि कोई क्वालिटी है, किसी की ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, तो क्या हम उसको सुन सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो कोई भी हम ना स्मेल कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कोई भी क्वालिटी होगी या कोई कंडीशन हो है तो उसको, या कोई एक्शन है, उसको क्या है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वी कांट सी, वी कांट हियर, टेस्ट, स्मेल और इवन टच, क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, उनको 3 बातें पता होती है। प्लेस, नाउन की डेफिनेशन पता होती है कि नेम, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीजें पता होती है। बट अगर कहीं पे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, या अगर हमारे जो है स्लेवरी है या पॉवर्टी है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर? इलनेस है, सिकनेस है, जिनको हम ना देख सकते हैं, क्लियर, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, फिर हम जो है एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे हम चेंज करते हैं, क्लियर? तो क्वालिटी, फर्स्ट वन इज योर क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन में? कंडीशन। थर्ड क्या है उनका? एक्शन। थर्ड वर्ड इज योर एक्शन। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। क्वालिटी, काइंडनेस, गुडनेस। अब देखो डिफरेंस देखना आप, छोटा सा एग्जाम्पल से मैं बता रही हूं आपको। अगर मैं बोलूंगी ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है यहाँ पे बच्चों? हमारा एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि वो बॉय नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्लियर? तो अगर मैं बोलूंगी ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? वह एक ईमानदार लड़का है, क्लियर? क्या हुआ इसका मीनिंग? वह एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड है, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की बता रहा है, बॉय की बता रहा है। बॉय क्या हमारा कॉमन नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है गुड। तो यहाँ पे हमारा गुड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव, क्लियर? अगर मैं इस गुड को ईमानदार से अगर मैं बोलूंगी ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, अगर मैं उसको पूरे उसमें यूज करूंगी, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं यूज कर रही हूं। ऑनेस्टी, सॉरी, गुडनेस, जैसे ऑनेस्ट से भी होता है, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव। बट ऑनेस्टी क्या कहलाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ईमानदारी। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि वह एक अच्छा लड़का है। अच्छाई, अगर मैं अच्छा से क्या बोलूंगी? अच्छाई बना दूंगी, गुडनेस, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, गुड से गुडनेस, अच्छा, अच्छाई। तो डिफरेंस देखें आपकी एडजेक्टिव से कैसे हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? अगर गुड बोलेंगे तो इट इज एडजेक्टिव, अगर गुडनेस बोलेंगे देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ऑनेस्ट, काइंड से काइंडनेस, ही इज ए काइंड मैन, राइट?
तो उस समय काइंड क्या कहलाएगा हमारा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो मैन के बारे में बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन को जो मॉडिफाई करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा आपने विशेषण। क्लियर? तो अभी हम जो है बाद में इसको सेपरेटली पढ़ेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, या वर्ब से किस तरह से हम बनाते हैं, या कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। क्लियर? तो सिंपल मैंने आपको बताया है कि काइंडनेस, गुडनेस, ये क्या है हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, ब्रेवरी, ब्रेव बहादुर, और ब्रेवरी क्या हो जाएगा बच्चों? बहादुरी। विजडम, वाइज, विजडम। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट इज योर कंडीशन। तो इस टाइप के अगर वर्ड्स आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे नाउन। और कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर कंडीशन और स्टेट। क्लियर? सिकनेस, बीमार, सिक मीन्स बीमार, सिकनेस क्या हो जाएगी? बीमारी। क्लियर? चाइल्ड, हुड। अब यहाँ पे चाइल्ड क्या होगा? नाउन। नाउन से कैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया? चाइल्डहुड, बच्चा, बचपन। बीमार, बीमारी। यूथ, यंग, यूथ। स्लेव, स्लेवरी। तो अगर यंग वर्ड यूज आएगा, यूथ आएगा, ही इज ए यंग मैन या यंग बॉय, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर यूथ आएगा देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेवरी, एक्शन, कोई भी एक्शन है, लाफ्टर, मूवमेंट, लाफ का लाफ्टर। कोई भी मूवमेंट है, एक्शन है, या फ्लाइट है, तो ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे? एक्शन में। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जिनको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट, स्मेल और टच, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली जो है उसको क्लासिफाई किया है। अब हम जो है पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कि कैसे हम कॉमन नाउन से या वर्ब से, एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। क्लियर? तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। सम इम्पॉर्टेंट, सारे तो नहीं लिखेंगे, आप बुक से देखें। इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। ए क्राउड ऑफ पीपल, समझते भी रहे इसको। ए क्राउड ऑफ पीपल, अभी मैं समझाऊंगी इसका मीनिंग आपको, पहले आप देख लें। ए क्राउड ऑफ पीपल, ए हर्ड ऑफ कैटल, a cluster of stars, a gang of robbers, a gang of robbers, a jury of judges, a pile of books, a pile of books, a chain of mountains,
A flight of stairs means सीढ़ियां. A flight of birds होता है और a flight of birds भी होता है. A flight of stars and a flight of birds. A crew of sailors. बहुत सारे मैंने आप यहाँ पे 10 लिखे हैं. रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है. क्राउड, हर्ड, क्लस्टर, गैंग, जूरी, पाइल, चेन, फ्लाइट, क्रू. क्लियर. अब मीनिंग देखिए, ए क्राउड ऑफ पीपल. अब क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़. अब कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है कलेक्टिवली जो है हम एक नाम देते हैं उनको. जैसे यहाँ पे भीड़ लगी है तो भीड़ में कौन कौन होंगे. सब लोग होंगे. बच्चे होंगे, बड़े होंगे, ओल्ड होंगे, यंग होंगे, सब तरह से लेडीज होंगी. क्लियर. तो क्राउड, उसके लिए हम एक वर्ड क्या लेते हैं, क्राउड. क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़. ए हर्ड ऑफ कैटल. ए हर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड. अगर बहुत सारे जा रहे हैं, शीप भी है, गोट भी है, काऊ भी है, तो क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड. ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स. तारों का झुंड. जो तारों का झुंड होता है उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ए गैंग ऑफ रॉबर्स. डाकुओं का समूह, उसको क्या बोलेंगे, गैंग वर्ड यूज करेंगे, गैंग ऑफ रॉबर्स. ए जूरी ऑफ जजेस. जजेस मीन्स न्यायाधीश. जो हमारे लॉ में जो सबसे बड़े क्या होते हैं, जज जो होते हैं. तो जजों का जो है, न्यायाधीशों का जो है क्या है, समूह. ए पाइल ऑफ बुक्स. बुक्स मीन्स किताबें आपकी, उसका जो है ढेर, उसको बोलेंगे ए पाइल ऑफ बुक्स. किताबों का जो गट्ठर होता है ना, एक के ऊपर एक आप रख देते हैं, तो उसको बोलेंगे ए पाइल ऑफ बुक्स. नेक्स्ट इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स. पर्वतों की श्रृंखला या श्रेणी. ए चेन ऑफ माउंटेन्स. ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों का क्रम. ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मीन्स जो उड़ती हैं चिड़ियां, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स समूह, उसका झुंड इकट्ठे होके उड़ती है ना, उनको बोलेंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. जब बहुत सारी चिड़ियां जो है इकट्ठा उड़ी हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. ए क्रू ऑफ सेलर्स मीन्स नाविकों का. नाविक मीन्स जो नाव को जो है सेल करते हैं उसको बोलेंगे सेलर्स. तो ए क्रू ऑफ सेलर्स मीन्स नाविकों का समूह. सिमिलरली बहुत सारे जो हैं कलेक्टिव नाउन है, आप अपनी बुक में देखें. तो ये मैंने सिंपल कॉमन से आपको बताए हैं. क्लियर. अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ टू चेंज कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वर्ब टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. क्लियर. तो पहले हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं आपको कितना समझ में आया है. Fill in the pick out the nouns and state. Pick out the noun and state their kind in the following sentences. First one is Mohan is a boy. आप लोग इसको सॉल्व करते रहें. अगर आपको आता है तो अपनी कॉपी में जो है मार्क करते रहें. जैसे मोहन है, मोहन क्या है बच्चों, इसको लिखें, इसके आगे यहीं पे लिखें, इट इज अ क्या है, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पी एन, प्रॉपर नाउन. क्लियर.
तो ऐसे ही आप जो है करते रहें, जहाँ पे कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन लिखें, मैटेरियल नाउन है तो मैटेरियल नाउन लिखें। तो जिस काइंड का जो है नाउन है वो आप उसके आगे मेंशन करते रहें। तो मोहन इज अ बॉय फ्रॉम माय क्लास। नेक्स्ट इज द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, is a beautiful building. Next is Bella, my cat, and Pluto, my dog, always chase one each other around. Next is the committee consists of 7 members, gold and silver. Next is he is known for his wisdom. He is known for his wisdom. 7th is October is the 10th month of the year. अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन है पिक आउट द नाउन। अब नाउन कौन कौन से हैं? नाउन सारे हैं, मोहन है, बॉय है, क्लास है, बट कौन सा है हमें स्पेसिफाई करना है। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन द नाउन। मोहन, बॉय, क्लास। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें कि मोहन क्या है। पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम बता रही हूं मैं, मोहन। जैसे अभी हमने डेफिनेशन करी थी कि मोहन, तो प्रॉपर नाउन क्या है हमारा, डिनोट्स ए पर्टिकुलर मैन, स्पेसिफाई कर रहा है किसी आदमी को या किसी लड़की को या किसी पर्सन को कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है बॉय। अब बॉय के पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है नहीं, तो ये क्या है, सारे लड़कों के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बॉय। तो बॉय क्या हो गया बच्चों आपका, कॉमन नाउन। तो समझ के करना है, रटना नहीं है बच्चों। क्लास। अब क्लास जैसे मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिवली जो है हम नाम रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लास, क्योंकि क्लास में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होते हैं, सेम काइंड के हैं। बॉय एक से हैं सारे लड़के, लड़कियां सारी एक से हैं, गर्ल। क्लास में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो कोई भी क्लास है, 6th है, 7th है, तो सबको हम क्या बोलते हैं, क्लास। कलेक्टिवली हमने जो है एक नाम दिया है, क्लास। अब ताजमहल, पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ताजमहल बिल्डिंग, बेला कैट, प्लूटो डॉग, कमिटी गोल्ड सिल्वर विस्डम अक्टूबर मंथ एंड ईयर। अब यहाँ पे क्या है, ताजमहल। अब ताजमहल क्या है, पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, सारी बिल्डिंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड, दैट इज योर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन।
नेक्स्ट अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे बेला माई कैट। अब मेरी कैट जो है उसका नाम क्या है? बेला। तो बेला क्या हो गया बच्चों आपका प्रॉपर नाउन। कैट, अब सारी बिल्लियों के लिए मैंने एक वर्ड यूज करा है, क्या करते हैं उसके लिए? बिल्ली, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। अब कैट का नाम दिया है बेला, तो बेला क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर मैं बेला की बात कर रही हूँ। और कैट क्या है? सारी बिल्लियों के लिए यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉमन नाउन। सिमिलरली प्लूटो, प्लूटो इज द नेम ऑफ माई डॉग, तो इट इज योर प्रॉपर नाउन। डॉग, सॉरी, हाँ, डॉग क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि सारे डॉग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉग। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लूटो की बात करें तो प्लूटो क्या कहलाएगा आपका? प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में इस तरह से फाइंड आउट करने आता है या पिक आउट करना आता है तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देन यू राइट कि विच वन इज योर प्रॉपर नाउन, कौन सा आपका जो है कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। तो कमिटी क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। आई हैव गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया बच्चों आपका? मटेरियल है, राइट। इनको हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे जो हमने करे इनको काउंट कर सकते हैं, बट आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज योर मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल हो गया ये। सिमिलरली सिल्वर भी आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज योर ही इज नोन फॉर हिज विजडम। तो विजडम क्या है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी, वाइज से क्या बना? विजडम। अगर मैं बोलूंगी ही इज ए वाइज मैन, राइट, तो वाइज मैन, मैन की विशेषता बता रहा है, तो वहां पे वाइज क्या हो गया आपका? नाउन। बट यहाँ क्या है? ही इज नोन फॉर हिज विजडम, तो विजडम इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज योर अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब जितना हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं? मंथ। तो मंथ क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। बट मैं पर्टिकुलर अक्टूबर की बात कर रही हूँ कि अक्टूबर इज द 10th मंथ, तो अक्टूबर क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। ईयर, ईयर भी क्या होगा आपका? कॉमन नाउन। तो अक्टूबर इज योर प्रॉपर नाउन, मंथ इज योर कॉमन नाउन, ईयर इज योर कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने एक एक्सरसाइज करी है। क्लियर? तो किस तरह से आपको जो है पर्टिकुलर बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव का कौन सा है। मतलब हमने 2 टाइप्स के करे थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल को भी हमने डिवाइड करा था, अनकाउंटेबल को भी हमने डिवाइड करा, तो टोटल हमने 5 करे थे। तो ये सारे जो है मैंने कवर करे हैं इन दिस एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे कि हम जो हैं किस तरह से नाउन से या एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो है हमेशा कंफ्यूजन किस में रहता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्योंकि ये तो आप इस बच्चों की समझ में आ जाता है कि मोहन है या बॉय की बात कर रहे हैं या कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा वो कर लेते हैं या मटेरियल नाउन कर लेते हैं, बट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम जो है एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो कुछ मैं कॉमन आपको लिख के दे रही हूँ, घर में जो है आपकी छुट्टियां पड़ेगी तो आप जो है पूरी लिस्ट बनाएंगे कि कैसे हम जो है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं या वर्ब से हम किस तरह से उसको फॉर्म करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं या एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि नाउन से, कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाते हैं, कि नाउन से ही नाउन को कैसे हम चेंज करते हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे अगर हम बोलते हैं ही इज अ चाइल्ड, और चाइल्डहुड हो गया तो क्या हो गया, बचपन, बच्चा और बचपन। तो अगर हम बच्चा कहेंगे तो क्या कहलाएंगे वो, कॉमन नाउन, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए हम कहेंगे बच्चा। क्लियर। तो चाइल्ड से क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। चाइल्ड क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, और चाइल्डहुड हो गया बचपन। तो मीनिंग समझते रहे आप। और अगर यहाँ पे चाइल्ड लिखा होगा तो वो कॉमन नाउन होगा, अगर चाइल्डहुड लिखा होगा देन इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंफ्यूज ना करें बच्चे कि किस तरह से आपको जो है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। नेक्स्ट इज, अगर फ्रेंड, तो कोई भी फ्रेंड है, किसी का भी फ्रेंड हो तो वो होगा कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूंगी फ्रेंडशिप, दोस्ती, मीनिंग आप समझते रहे, दोस्त, दोस्ती, बच्चा, बचपन। ठीक है, जब बच्चा कहेंगे तो कॉमन नाउन है, दोस्त बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, बट अगर बच्चा से हमारा बचपन हो गया देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन से कैसे हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको चेंज कर रहे हैं, तो हिंदी में भी आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मीनिंग जो है हमारा चेंज हो जाता है। दोस्त, दोस्ती। क्लियर। एजेंट, एजेंसी। बॉय, बॉयहुड, लड़का, लड़कपन, बॉयहुड। रॉबर, रॉबरी। ठीक है, तो कॉमन नाउन से किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। सिमिलरली हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, या एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं। जैसे कल मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यंग, यंग क्या है, यंग बॉय। तो यंग क्या है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यंग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अगर यंग से यूथ लिखेंगे तो इट बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने जो है नाउन की एक्सरसाइज की है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को भी कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप अभी जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको आप रिवाइज करें घर में जाके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और वर्ब से कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोग जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि अभी जो है आपको क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।